हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को खराब होने से बचाता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब हम समझते हैं कि आखिर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी हमें क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं अपना कहीं ना कहीं ज़रूरी काम में ही खर्च करते हैं, और हर परिवार में बहुत सारे ज़रूरी कार्य होते हैं और वहीं पे उन पैसों का खर्च होता है। हमने ये लिस्ट पहले से तैयार कर रखा है, इसे एक बार देखते हैं। सबसे पहला काम है हमारा फूड एक्सपेंस पे हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है हमारा एजुकेशन के बारे में। हमारा बाकी का जो पैसा है एजुकेशन पे खर्च होता है, कुछ पैसा हमारा मैरिज पे खर्च हो जाता है, कुछ पैसा हमारा मेडिकल पे खर्च हो जाता है, कुछ पैसा हमारा घर बनवाने पे भी खर्च होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है और अपना सपना पूरा करने के लिए उनको किसी को घर बनवाना है, किसी को कार लेना है, किसी को बाइक लेना है। बहुत सारी अलग अलग सपने हैं लोगों का और उनको पूरा करना है, किसी को शॉपिंग करना है, बहुत सारा चीजें हैं। अब उसमें से अपनी कमाई का सारा पैसा उन जगह पर उनको खर्च करना होता है। उनका टारगेट फिक्स है कि मुझे कहाँ पे खर्च करना है। सैलरी आने से पहले ये डिसाइड हो जाता है तो उसको खर्च कहाँ पे करना है। लेकिन कभी ये कंडीशन आ जाता है कि जब आपका जो पैसा डिसाइडेड है किस जगह पे खर्च होगा, लेकिन एक सिचुएशन आ जाता है जब उस पैसे को हम उस जगह पे खर्च नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए फिर आपके परिवार के साथ क्या होता है। एक बार इसकी कल्पना कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सैलरी है, आपके सैलरी का जितना भी भाग हो सकता है एक सैलरी आप लेते हैं। अब इस सैलरी का कुछ भाग एक्सपेंस पे, कुछ मेडिकल पे जाता है, कुछ एजुकेशन पे जाता है, कुछ मैरिज पे जाता है, कुछ हाउस के लिए जाता है, कुछ बाइक कार के लिए आप खर्च कर रहे हैं। ये सारे यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कंडीशन ऐसा आ चुका है कि हर 3 मिनट पे लगभग एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसमें से लगभग 50% लोगों का डेथ हो जाता है। कि हर एक्सीडेंट का मतलब डेथ नहीं होता है, इसके बीच में भी कई कंडीशन होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा या आपका किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, डेथ भी हो सकता है। इसके बाद एक कंडीशन आता है कि अगर डेथ नहीं भी होता है तो हो सकता है कि हमारा हाथ पैर या हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए। कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या उसे रिप्लेस किया जा सकता है? गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं, आते जाते हैं, उसका हर साल इंश्योरेंस होता है। क्यों किया जाता है? अपने गाड़ी का फुल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं आप कि अगर कभी हमारी गाड़ी चोरी हो जाए या हमारे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पार्ट पुर्जा उसका टूट फूट जाए, तो इसका भरपाई इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से लिया जा सके। लेकिन आपका जो शरीर है, क्या आपके शरीर के जो पार्ट पुर्जा है ये कहीं रिप्लेस हो सकता है? कहीं दुकान में मिलता भी है क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा कीमती है। लेकिन इसका क्या इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कभी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसका सही से ट्रीटमेंट कराया जा सके? ये गहन चिंता का विषय है और आपको करना भी चाहिए। जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हर चीज का इंश्योरेंस कराते हैं, तो फिर अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते हैं? यह बहुत जरूरी है। इस इंश्योरेंस से आपको सुरक्षा प्रदान होता है, आपके परिवार को भी इससे सुरक्षा प्रदान होता है। इसे हम आइए समझते हैं कैसे आपके परिवार को इससे सुरक्षा मिलता है। कोई पर्सनल एक्सीडेंट, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो हर एक्सीडेंट का मतलब डेथ नहीं होता है, ठीक है। इसके बीच में भी कंडीशन होती है। एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि डेथ हो जाए। दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये होता है कि हमारा डेथ नहीं हो, हमारे बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कोई ना कोई क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है। डिसेबिलिटी आ सकता है हमारे पास। हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट का कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर चाहे जिस भी कंडीशन में अगर एक्सीडेंट होता है, हमारे पास सिचुएशन एक ही होता है, हॉस्पिटलाइजेशन। चाहे कंडीशन जो भी हो, हॉस्पिटलाइज होना होगा। और हॉस्पिटलाइज होने का मतलब ही होता है फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं
चाहे जितना भी हो, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। अब सवाल ये है कि अगर आपने जो पैसा बचा रखा है, जो पैसा कमाते हैं, अपने सैलरी का जो भाग आपने यहाँ खर्च करते हैं, अगर यही बात, अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अब आपका ये पूरा खर्चा वहां नहीं जाके यहाँ पे जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, तो फिर आपका बाकी का काम कौन करेगा? आखिर इसके लिए आपके परिवार को आर्थिक रूप से जूझना पड़ेगा या नहीं पड़ना जूझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो उसकी बेसिक नीड्स है, जरूरत है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, घर में और भी कोई बीमार हो सकता है उसके लिए भी पैसा चाहिए, फूड के लिए, खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपकी सैलरी भी तो रुक जाती है, फिर कैसे मैनेज करोगे आप? तो इसके लिए प्री प्लानिंग जरूरी है और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपने अगर पैसा सेविंग करके रखा है तो अपने पैसे से आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन आज के समय में कोई भी युवा पैसा सेविंग नहीं करता है, एक सैलरी आने से पहले दूसरी सैलरी खत्म हो जाती है, पैसा सेविंग होता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इस क्राइसिस से गुजरेंगे तो सारे का सारा पैसा कहाँ से लाएंगे आप? लेकिन अगर छोटा सा प्लान कर ले तो इसकी भरपाई आप कर सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट को सिर्फ इंश्योरेंस में रेगुलर आप पैसा अगर इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए खर्च करते हैं, तो आप अपने प्रोटेक्शन पे सिर्फ 1700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का खर्चा करके आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विकल्प है आपके पास, बस जरूरी है आपको सही गाइडलाइंस की, सही इंफॉर्मेशन की, जो आप तक नहीं है। तो समझे अच्छे से कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति आपके साथ आती है या हमारे साथ आती है तो पैसे खर्च होंगे ही होंगे। अब कितना खर्च होगा ये डिसाइड का एक्सीडेंट वगैरह ये किस लेवल का है, लेकिन जब जितना भी पैसे की खर्च की जरूरत पड़ेगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीना साल भर के लिए भी अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो फिर क्या होगा आपके साथ, आपके परिवार का? क्योंकि आपका आर्थिक स्थिति तो रुक गया, आपका सैलरी तो रुक गया, तो आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, उन्हें जूझना पड़ेगा, हर काम के लिए सोच सोच के काम करना पड़ेगा और कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम पे खर्च कर देते हैं और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो हमें अपने परिवार को इस आर्थिक तंगी से बचा सकते हैं। आर्थिक तंगी से बचाने के लिए हर व्यक्ति को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। आइए इसी विषय में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है केयर सिक्योर प्लान। ये प्लान क्या कहता है, क्या बेनिफिट देता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, हमने वहां पे एक और ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया है। दोनों प्लान अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। तो अब हम इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का सिक्योर प्लान जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कशन किया था, उसका ये डिटेल है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है, इसे अच्छे से आप समझें। इसे अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको इस पॉलिसी लेने के बाद क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात क्या है कि यह सिक्योर प्लान है और इस पॉलिसी को अगर कोई लेना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसका उम्र 18 से 70 साल के बीच होना चाहिए। 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो किसी अन्य पॉलिसी में आपको नहीं मिलेंगे। तो आइए बेनिफिट की बात करते हैं। पर इसे 3 स्लैब में बांटा गया है। 10 लाख का है, आप 15 लाख का भी ले सकते हैं, 20 लाख का भी ले सकते हैं, 25 लाख का भी ले सकते हैं, 30 लाख का ले सकते हैं और एक स्लैब रेट है 50 लाख का है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जितना ये सम एश्योर्ड है, आप इतने का इंश्योरेंस ले सकते हैं। 10 लाख से लेके 50 लाख तक का आप सम एश्योर्ड का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं इससे। अब होता क्या है कि अगर आप लेते हैं और एक्सीडेंटल आपका अगर डेथ हो जाता है तो इस कंडीशन में कंपनी की तरफ से आपको 100% ऑफ पैसा, यानी कि आपके सम एश्योर्ड का फुल आपको अमाउंट मिलने वाला है। अगर डेथ की कंडीशन में अगर आपने 10 लाख का लिया है तो 10 लाख मिलेंगे, 15 लाख से 30 लाख के बीच में लिया है तो जितना का आपने लिया है उतना मिलेगा, 50 लाख का लिया है तो 50 लाख मिलेगा। का ऑप्शन है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमारा हाथ पैर वगैरह जो भी है ये अगर 100% मेरा डैमेज हो जाता है, परमानेंटली अगर होता है, तो इस कंडीशन में भी आपको अप टू एसआई दिया गया है कि यानी कि आपका जितना का सम एश्योर्ड है उतना तक
आपको इसमें मिल सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपका जितना परसेंटेज अगर आपके साथ डिसेबिलिटी आता है उस हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे मिल जाता है। फिर इसके बाद इसमें विकल्प है कि परमानेंटल पार्टली डिसेबिलिटी, यानी कि होता है कि आप 100% तो नहीं है लेकिन पार्टली हो गया, कोई हाथ कोई पैर वगैरह कुछ भी अगर डिसेबल्ड हो जाता है इस चक्कर में, तो आपका अगर डैमेज हो जाता है तो इस केस में भी आपको उतना ही बैकअप मिलता है और कंपनी आपको अप टू एसआई तक आपका ट्रीटमेंट करा सकती है, आपके इलाज पर खर्च कर सकती है, यानी कि आपका जितना सम एश्योर्ड है उतना आपको पैसा आपके इलाज पर खर्च किया जा सकता है। अगर आप 10 लाख भी लेते हैं तो 10 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता है। इसके बाद आता है फ्रैक्चर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर आपके साथ में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्रैक्चर वाले पार्ट को कवर नहीं किया जाता है। वहाँ पे कई कंडीशन होते हैं, या तो पार्टली डिसेबिलिटी हो या फुल डिसेबिलिटी हो या डेथ हो, यही चीज़ कवर होता है। पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है कि अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो इस केस में भी आपको लगभग 50,000 तक के, अगर आपने 10 लाख का लिया है तो, और अगर आपने 10 लाख से ऊपर का प्लान लिया है तो वहाँ पे भी आपको 1 लाख तक मिलता है। फिर अगर 50 लाख का आपने लिया है तो 2 लाख तक आपको फ्रैक्चर की कंडीशन में भी इतना ट्रीटमेंट के लिए मिल सकता है। इसके बाद आता है कि अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो इतना ही पे लिमिट हो जाती है, लेकिन अगर जिन लोगों ने अगर 10 लाख से ऊपर का प्लान लिया है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए, अगर आपके साथ अनहोनी होता है, आपका एक्सीडेंट होता है, इस कंडीशन में आप अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उस पीरियड के लिए आपको 10% ऑफ एसआई आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने 30 लाख का लिया है तो समझिए आपको उसका 10% आप निकाल लीजिए, क्या आपका अमाउंट आता है, यानी कि 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? चाइल्ड एजुकेशन के लिए। 50 लाख लेते हैं तो 5 लाख आपको मिलेंगे चाइल्ड एजुकेशन के लिए, 10% उसका मिलेगा। फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे कि मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर होता है तो ये 15 लाख से ऊपर की सारी पॉलिसी उसको कवर करती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 15,000 तक है, 25,000 तक है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है और उस पीरियड में, यदि आपका एक्सीडेंट होता है उस पीरियड में अगर आपको ये ज़रूरत होता है कि आपका डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह किया जाए तो उसका भी खर्च कंपनी अलग से बेयर करती है, और ये 15 लाख से ऊपर वाले पॉलिसी में ये भी शामिल हो जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है, अगर 10 लाख से 30 लाख के रेंज में है तो 15,000 तक मिलता है। अगर आपने 50 लाख का लिया तो 25,000 तक आपको टेस्ट वगैरह पे जो खर्च होंगे उसके लिए भी मिल जाते हैं। डिसअपियरेंस का मामला भी आता है। अगर कभी कभी होता है क्या कि इंसान गुमशुदा हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, उसका पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, नहीं वो मिल ही नहीं पाता है। तो इस केस में भी अगर आप 15 लाख से ऊपर का यह पॉलिसी लिया है, सिक्योर प्लान लिया है, तो आपको वहाँ पे भी 100% आपको एसआई का पैसा मिल जाता है, यानी कि सम एश्योर्ड आपको 100% मिलता है गुमशुदा के केस में। और कोई भी कंपनी इस चीज़ को कवर नहीं करती है। इस इंश्योरेंस प्लान का सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे गुमशुदा की स्थिति में भी आपको पैसे मिलते हैं, आपका जो सम एश्योर्ड है उतना 100% आपको मिल जाएगा। मोबिलिटी कवर भी मिलता है यहाँ पे, 15,000 तक का मोबिलिटी कवर भी आपको मिलता है, यानी कि इंश्योरेंस एम्बुलेंस वगैरह पे खर्च होता है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे, अगर आपने 15 लाख से ऊपर का लिया है तो 15,000 तक का इंश्योरेंस खर्च भी मिलता है। प्लस अगर आपने 50 लाख का लिया है तो उसके ऊपर भी 25,000, यानी कि 25,000 तक आपको मिल जाता है एम्बुलेंस के खर्च पे। इसमें एक और अच्छा था, जैसे बर्न हो जाता है, एग्जाम्पल अगर महिलाएं हैं घर में खाना वगैरह बनाती हैं या किसी भी तरह से कुछ हादसा होता है और बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो 15 लाख अगर ऊपर का पॉलिसी है तो वहाँ पे भी आपको 10 लाख तक आपको मिल जाता है। और अगर 50 लाख का पॉलिसी है तो बर्न की कंडीशन में भी 20 लाख तक आपको मिलता है। ये काफ़ी अच्छा पॉलिसी है, यहाँ बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया है। अगर सर्जरी वगैरह कुछ होता है तो इस केस में भी 10 लाख तक आपको मिलता है। ये किस कंडीशन में? जब आप 50 लाख से का अगर आप लेते हैं इंश्योरेंस, तो 50 लाख सम एश्योर्ड का अगर आप लेते हैं तो ये फ़ायदे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हर किसी को कॉमन मिलने वाला है, चाहे वो 10 लाख की पॉलिसी ले तो भी, या कोई 15 लाख का लेते तो, या कोई 25 लाख का लेता है, 30 लाख का लेता है या 50 लाख का लेता है, हर कंडीशन में इसका बेनिफिट मिलने वाला है, लॉयल्टी बेनिफिट्स है। इसमें होता क्या है कि अगर आपने इस साल पॉलिसी आपने ले लिया है तो आपको हर साल आपकी पॉलिसी में 5% आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, और 5% अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, 50% तक ये बढ़ेगा। जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 50% तक बढ़ेगा। आपने अगर 10 लाख का लिया है तो ये 15 लाख तक बढ़कर जाएगा, और हर साल 5% आपका ये वैल्यू बढ़ जाएगा, जबकि आपका प्रीमियम का अमाउंट हमेशा उतना ही रहेगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो भी ये ऑप्शन है, और 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। सोचिए अगर आप 50 लाख की आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका टर्म या 75 लाख तक आपको इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे, और अमाउंट वही रहेगा आपका प्रीमियम का। फिर आपको एक
टेम्पोररी डिसेबिलिटी की कंडीशन में भी यह कवर करता है यह पॉलिसी, कोई और पॉलिसी आपको ये बेनिफिट नहीं देता है। यह टेम्पोररी डिसेबिलिटी में भी कंपनी आपको क्या कर रही है कि 5,000 का वीकली दे रही है, जो 100 सप्ताह तक देगी। अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो अगर मंथली आप इसे कन्वर्ट कर देंगे तो 20,000 का महीना देगा लगभग 2 साल के लिए। सेम चीज़ अगर आप 15 लाख से ऊपर का आप लेते हैं पॉलिसी तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये वीकली मिलता है 100 सप्ताह तक। अगर आपने 50 लाख का लिया है तो वहाँ पे भी आपको वीकली मिलता है 20,000 का, यानी कि मंथली अगर इसे जोड़ ले तो आप 80,000 का महीना तक आपको कंपनी कवर करती है अगर टेम्पोररी डिसेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कितना का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1962 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर इसी पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी को अगर आप 2 साल का एक साथ पेमेंट कर देते हैं तो 3630 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर 3 साल के लिए पेमेंट करते हैं तो 5298 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। इसके बाद 15 लाख के लिए अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे 3336 रुपये का आता है प्रीमियम ईयरली, और अगर 2 साल का एक साथ पेमेंट कर देते हैं तो 6172 रुपये का है, और अगर अपने 3 साल का करते हैं तो 9008 रुपये में ही आपका काम चल जाता है। यहाँ पे आपका कुछ पैसा बच जाता है। अब यही पॉलिसी अगर आप 20 लाख का लेते हैं तो 20 लाख के लिए आपको 4423 रुपये का आपका ईयरली प्रीमियम बनता है, और अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो 8,182 रुपये का आता है। 3 साल के लिए लेते हैं तो आपका यहाँ पे 11,941 रुपये का बिल बनता है, फिर प्रीमियम आता है। अब बात करते हैं 25 लाख का। अगर आप 25 लाख का लेते हैं तो आपको 5509 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं ईयरली, और 2 साल के लिए एक साथ पेमेंट करते हैं तो 10,192 रुपये, और 3 साल के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो 14,874 रुपये। ये 3 साल के लिए मैक्सिमम एक बार में आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी आप लो, 10 लाख का लो या 15 लाख का लो या 20 लाख का लो, आप एक बार में मैक्सिमम 3 साल तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का पेमेंट करने का विकल्प नहीं है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30 लाख का सेगमेंट है। 30 लाख का अगर आप लेना चाहते हैं तो 6595 रुपये ईयरली है, साल का 12,200 रुपये है, और अगर आप 3 साल का लेते हैं तो 17,807 रुपये आपका बनता है प्रीमियम। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 50 लाख का है, और 50 लाख का अगर आप लेते हैं तो आपको 12,670 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं साल के, और 2 साल का एक साथ पेमेंट करते हैं तो 23,341 रुपये होता है, और अगर आप पूरे 3 साल के लिए एक साथ में पेमेंट करते हैं तो 34,065 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये थे इस पॉलिसी के पूरे प्रीमियम्स। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसे हैं, तो आप 10 लाख का लें। 10 लाख का बहुत अच्छा प्लान है। 10 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता है, और छोटा सा अमाउंट है, 1962 रुपये का ईयरली आता है। 1 कप चाय के बराबर इसका खर्च होता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मंथली कन्वर्ट करते हैं तो आपको महीने का 163 रुपये 50 पैसा, यानी कि 164 रुपये का आपका खर्च आता है मंथली। कोई ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं है। अगर डेली को इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं। आप देख दीजिए 5 रुपये 45 पैसा डेली आपका इसमें खर्च आता है। एक छोटा सा अमाउंट है, आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास सहूलत हो तो आप जितना बड़ा अमाउंट लेना चाहें ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 20 लाख का लेना चाहें तो आप 20 लाख का ले सकते हैं। अगर 20 लाख का आप लेते हैं डेली बेसिस पे तो आपको क्या खर्च आता है मैं आपको कैलकुलेट कर दूं। 4423 रुपये आप अगर 20 लाख का लेते हैं ईयरली खर्च आता है आपका, और इसे महीना में आप अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये लगभग 368 रुपये का महीना आपका एक्स्ट्रा बर्डन होगा आपके ऊपर। लेकिन 368 रुपये का खर्च करके आपको 20 लाख का बैकअप हमेशा आपके साथ रहेगा। और इस डेली बेसिस पे अगर आप करना चाहें कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं। तो 12 रुपये 28 पैसे आपका खर्च आता है, और डेली के 12 रुपये के 28 पैसे खर्च करके आप 20 लाख का बैकअप ले सकते हैं अपने परिवार के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।